एक गांव का लड़का जो ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद अपने ड्रीम्स के लिए चेज़ करता है, तो उसके माइंड में किस तरह की मेंटलिटी रहती है, वो किस तरह से प्रैक्टिस करता है और अपने एक्सपीरियंस से किस तरह से सक्सेस पाने के लिए मेहनत करता है। तो मेरे साथ है अरुण जी। इन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अभी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी के लिए। हालांकि इन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट दिए, बहुत सारे कह सकते हैं, 3-4 अटैम्प्ट दिए होंगे आपने। 3 अटैम्प्ट हुए इनके। तो अभी देखते हैं कि अभी रिसेंटली इन्होंने अग्निवीर का जो है रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, अभी फिज़िकल एग्ज़ाम इनका पेंडिंग है। तो इनसे पूछते हैं कि एक जो गांव का लड़का होता है उसकी क्या थिंकिंग होती है एक जॉब के लिए, और किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं और वो किस तरह से फेस करता है। तो अरुण जी, आपका बहुत सारा वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं अभी प्रेजेंट में, आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील धर्मपुर से बिलोंग करता हूँ। और अभी मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन की है और उसके बाद भर्ती में भी टेस्ट क्लियर किया है आर्मी का। अभी फिजिकल है, उसकी प्रिपरेशन जारी है। ग्राउंड टेस्ट बचा हुआ है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने रिटन एग्ज़ाम की कहीं से कोचिंग वगैरह लिया था? नहीं, कोचिंग तो नहीं लिया था, घर में ही मतलब ऑनलाइन थोड़ा बहुत यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प किया मेरा। यूट्यूब ने से मैं पढ़ता था। तो आपको ये लगता है कि जो जैसे कोचिंग सेंटर में बच्चे जाते हैं, अगर कोई बच्चा इतना फाइनेंशियली सपोर्टेड नहीं है फैमिली से, तो वो यूट्यूब से तैयारी करके, आपको लगता है ऐसा कि वो टेस्ट क्लियर कर सकता है? जी हाँ, मतलब आर्मी का जो क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में, वो इतने हार्डली नहीं होते, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, हल्का फुल्का। बस वो आपको यूट्यूब में भी क्लासेस लगती हैं। शुभम नाम का एक सर है, उससे मैंने क्लासेस लगाई हुई थी यूट्यूब में, लाइव क्लासेस। तो उनसे बहुत थोड़ा फ़ायदा मिला। तो यहीं से हो जाता है, आपको ज़्यादा बड़ी कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं अभी मैं फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गया है? ग्रेजुएशन अभी रिजल्ट आया, 1 मंथ हो गया और ग्रेजुएशन तो अभी इसके साथ साथ और क्या कर रहे हैं? इसके साथ एक मैंने इनकम सोर्स के लिए मतलब ITI का फॉर्म भरा था, उसका नंबर ITI में नंबर पड़ा है। अब तो ITI करनी है। ठीक है। तो ITI कौन से उसमें कर रहे हैं आप, कौन से? मेरा रहता है ट्रेड? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। ठीक है। तो आप क्या देखते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, क्या फ्यूचर है आगे? फ्यूचर बहुत है आपके लिए। टीममेट्स की जॉब आ जाती है, बिजली बोर्ड में आप लग सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपने जाना है, अगर प्राइवेट में भी जाना है तो उसके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ कंपनी में। बहुत कंपनी है हिमाचल, चंडीगढ़, जहाँ भी आप जाएँ, बस काम आना चाहिए। टेक्निकली उसमें ज़्यादा रहता है एज़ कंपेरिजन टू पॉलीटेक्निक। हाँ जी। ठीक है। तो अभी आपका ग्राउंड कब है? ग्राउंड की अभी डेट फिक्स नहीं हुई, अभी टेंटिव डेट है नवंबर की। हो सकता है दिसंबर तक भी चला जाए प्रोसेस, अभी फिक्स नहीं है उसका। ठीक है। तो जैसे आपकी एक स्टूडेंट लाइफ रहती है, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, आप भी कर रहे हैं। तो मैंने तो आपसे आई थिंक 7-8 साल पहले ग्रेजुएशन किया था। जी। तो आप जैसे अभी का जो चल रहा है सिस्टम जो है ग्रेजुएशन का, और जैसे आपने स्कूलिंग की, तो अगर मैं जैसे फाइनेंशियली आपसे पूछूं कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी चीज़ों के एज अ विलेजर, क्योंकि हम गांव के लड़के हैं, मतलब चैलेंज तो देखो कहीं ना कहीं रहता है। कोई सिटी को तो है नहीं हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस रहते हैं, कैसा फेस रहता है, जब जेब में पैसे नहीं होते तो हम कैसे डील करते हैं? मतलब वो अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। और थोड़ा कई बार क्या होता है कि जैसे कोई अच्छे बूट पहन रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो हमारे को कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको, कैसा फेस रहता है वो? देखिए, फेस तो क्या बताएं, फेस का तो यही है कि डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शुरू से आपकी जो फैमिली थोड़े पुअर है तो आपका जिम्मा बनता है कि आपको रिच पे लेके जाएं। तो इसलिए देखिए, स्टूडेंट लाइफ अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो जो आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ख़राब हो सकता है। तो शुरू से डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्टडी रखिए, फिर स्टडी पे अपना ध्यान दीजिए, अच्छे जॉब्स लीजिए, अच्छा बिजनेस कीजिए, अच्छे इनकम सोर्सेज हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ का विलेजेस का तो ये है कि विलेज में सोर्सेज नहीं होते, आपको जॉब्स के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो गांव में इतने सोर्सेज जितना मिल रहा है मतलब उसी के साथ मैनेज करना हाँ, पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ तो यही है। ठीक है। और आप
इस बात को कैसे देखते हैं कि जैसे आजकल के यूथ है, मतलब आप ही के एज के, जैसे आप अभी 21 में रन कर रहे हो, तो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? तो यही रोकथाम है कि रूल जो है वो एकदम सख्त होनी चाहिए। अब देखिए ड्रग्स का इतना बढ़ गया है कि बहुत बहुत परेशानी हो गई है। तो समाज में अगर इसको रोकना है तो उसके मतलब अगर जो उसका वो उसको बेचता है या उस वो नशा करता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी कोई? गर्लफ्रेंड होता तो है कॉलेज टाइम पे कोई फ्रेंड है, मतलब ऐसे नहीं है वो क्लोज कोई रहता है, तो ऐसे कुछ ऐसे होता है, वो हुआ कभी आपके साथ? हाँ एक दो थी। अब गर्लफ्रेंड एक दो तो कुछ थी दो एक। मैनेज कर लेते थे फिर आप? वो तो कर लेते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होता ना, फिर आगे कई कुछ चीज़ें हो जाती है तो फिर देखना पड़ता है, पूरा देखना मैनेज पड़ता करना है तो। पड़ता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जैसे अपना आपने बताया कि आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आफ्टर जो जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या रहता है कि जैसे वो 25% रखते हैं, तो उसके बाद आप आउट होते हो, बाहर आते हो, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास? अपॉर्चुनिटी यही है कि आपको जो पैकेज मिलेगा 11 लाख का, जो आप जब आप अग्निवीर से आउट होंगे 11 लाख आपको दे दिया जाएगा। फिर आपको 10% आरक्षण मिलेगा, जो भी आपकी जो फोर्सेस है BSF CRPF, उसमें आपको सिर्फ ग्राउंड टेस्ट निकालना है। आपका शायद रिटर्न ना हो, क्या पता पॉलिसी की। ये उस आधार से है जिस आपकी जो स्टेट है, जैसे हरियाणा पंजाब, वो अलग अलग स्टेट पे क्या आपको आरक्षण दे सकते हैं वो, क्योंकि 4 साल आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपको कंपनी में भी अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं। क्योंकि हर काम में बंदे को यही चाहिए कि डिसिप्लिन होना चाहिए बंदा, तो उसको पहले लेते हैं। आरक्षण बहुत छूट है अग्निवीर में, ऐसा नहीं है कि 4 साल के लिए है, लेकिन छूट तो है इसमें, आरक्षण है, ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस की। आपका लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है? मतलब क्या रहा कि आपको लगा हो कि यार मतलब ये है, ऐसा होना चाहिए? बेस्ट मोमेंट भी या कोई आपकी अचीवमेंट, कुछ आपने ऐसा अचीव किया हो कि नहीं यार दिस इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ? देखिए इतना बड़ा काम तो अभी मैंने किया ही नहीं है, ऐसे प्रिपरेशन चल रही है, तो अभी मोमेंट छोटे बहुत आए हैं। वो नहीं देखो, छोटा बड़ा मूवमेंट कुछ नहीं होता है, हर एक की लाइफ में एक मूवमेंट होता है। वो डजेंट मैटर कि बहुत आपने देश के लिए कर लिया या आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा करते हो, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ ऐसा मूवमेंट कोई आपका रहा हो? कि मोमेंट तो अभी टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो वही उसी की खुशी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका कोई बैड एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का? बैड एक्सपीरियंस था जब स्कूल टाइम था, उस टाइम थोड़ा मतलब मस्ती करते थे, उस टाइम हो जाता था, लेकिन जैसे 1-2 साल हमने मस्ती में गुजार दी तो फिर टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दिया ज़्यादा हो गया। उसका जो खामियाजा है वो भी भुगतना पड़ रहा है। हाँ, खामियाजा उतना पड़ा है फिर। ठीक है, तो एक रैपिड फायर हो जाए, क्वेश्चन का रैपिड फायर करेंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। लव क्या है आपके हिसाब से? लव तो यही है कि लव तो वैसे प्यार ही है, बट अगर आप वो प्यार वो है कि वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दो आदमियों को, दो पर्सन हाँ। के बीच में। ठीक है। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर शुरू से ही अक्षय कुमार रहे हैं। बेस्ट हीरोइन? बेस्ट हीरोइन आई थिंक अनुष्का शर्मा। आर्मी में स्पेशल फोर्स और नॉर्मल इन्फेंट्री? ऐसे तो स्पेशल स्पोर्ट्स का था, स्पेशल फोर्स इज गुड।